कि फसल बीमा योजना जो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो लागू की है गवर्नर साहब ने, ये सारे लोग जितनी जितनी फसल लगाते हैं उसको बीमा जरूर करवाना चाहिए। जिन्होंने सारी स्टेट को ये इंश्योरेंस कवर करवाई है, तो इसका हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। एज ए प्रेसिडेंट बॉर्डर किसान यूनियन के तौर पे हमने पहले भी फाइट किया है। इसमें जितनी नुकसान मैक्सिमम नुकसान होता है 99% का लो वो होता है ये अपनी ना आग वगैरह से, एक्सीडेंटल जो फायर है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। चुके हैं दैनिक सवेरा समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। मैं किसानों से जुड़ी आपको खबर सुनाने जा रहा हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गत दिवस ये ऐलान किया कि प्रदेश के सभी ज़िलों में, सभी 20 ज़िलों में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको लागू किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रदेश के सिर्फ 4 ज़िले थे जिन्हें इसका लाभ दिया गया था फसल बीमा योजना का। और कल उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा जो है वो की कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो प्रदेश के सभी 20 ज़िलों में लागू होगी और इसका विस्तार किया गया है। और इस पर हमने बात की, जो प्रगतिशील किसान हैं, जो किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमने बात की। और जिसमें बॉर्डर किसान यूनियन रामगढ़ सांबा के प्रधान सरदार मोहन सिंह भट्टी थे और जो किसान नेता थे, जो प्रगतिशील किसान भी हैं, सुखदेव चौधरी, उनसे भी बात की। और जो प्रगतिशील किसान हैं रामगढ़ सब सेक्टर के पूर्व सरपंच भी हैं प्रेमपाल चौधरी, उनसे भी बातचीत की है हमने और हम आपको बताते हैं कि वो क्या कहते हैं, आप सुनिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार किया है प्रदेश के 20 जिलों में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुखदेव चौधरी, किसान यूनियन कन्वीनर जम्मू कश्मीर, मैं इस पे यही बोलना चाहता हूँ कि पहले जो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो 4 ज़िलों में थी जम्मू कश्मीर में, आज उन्होंने 20 ज़िलों में की है। हम इसका स्वागत करते हैं, अपनी ओर से भी किसानों की ओर से भी इस स्कीम का स्वागत करते हैं। और गवर्नर साहब से ये भी अपील करते हैं कि और भी जो लोगों का, किसानों का ख्याल रखें। नुकसान जो होता है हर दिन, आए दिन फसल में नुकसान ही है, नुकसान की भरपाई नहीं कर रहा किसान, और किसान आज दिन मर रहा है। इसमें एक हम रिक्वेस्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि जैसे हमारे पड़ोस के स्टेटों में किसानों को पंप सेट पे बिजली फ्री दे रखी है, तो इधर भी किसानों को थोड़ी छूट होनी चाहिए। क्यों, ज़्यादा तो नहीं हम बोलते, लेकिन किसानों को तो फ्री देनी चाहिए। इंडस्ट्रियों को, दूसरे को और लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं इनको कुछ नहीं दिया जाता। हमारी यही रिक्वेस्ट पर जो रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि किसानों की देखभाल के लिए कुछ ना कुछ ख्याल रखें। जिस तरीके से केवल प्राकृतिक आपदा में फसल ख़राब होती है, बेमौसमी बारिश में फसल ख़राब होती है किसानों को, और देखा गया है कि जैसे मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर गेहूं की फसल जो है हर वर्ष हज़ारों कनाल फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ जाती है। और फसल बीमा योजना से इससे लाभ मिलेगा किसानों को। आप क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को कि वो फसल का बीमा करवाएं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं किसानों को, और हम दे रहे हैं कि फसल बीमा योजना जो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो लागू की है गवर्नर साहब ने, ये सारे लोग जितनी जितनी फसल लगाते हैं उसको बीमा जरूर करवाना चाहिए, ताकि किसी भी आपदा में किसानों का ज़्यादा तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ उनको ज़रूर मिलेगा। और इसका हम स्वागत करते हैं, इस स्कीम का, गवर्नर साहब का। और हम ये भी अपील करते हैं कि किसानों के लिए आगे भी और भी जो नुकसान होता है वो जल्द से जल्द लोगों को पहुंचाना चाहिए। प्रदेश के सभी 20 जिलों में जिस तरीके से फसल बीमा योजना का प्रस्ताव है लागू किया जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं प्रेमपाल एक्स सरपंच विलेज बरोटा पंचायत अलगा लगवाल, मेरा इस पे मेरी ये राय है कि ये जो जैसे 4 ज़िलों से बढ़ाकर 20 ज़िले किए गए हैं, तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का, जिन्होंने सारी स्टेट को ये इंश्योरेंस कवर करवाई है। तो
इसका हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि आजकल कुदरती बहुत भारी हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है। कभी तो सूखा पड़ने से, कभी ओले गिरने से, कभी ज़्यादा बारिश होने से, कभी फ्लड पड़ने से नुकसान हो रहा है। इसलिए हमारे किसान जो हैं बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए, कमज़ोर हो गए थे। तो इस इंश्योरेंस से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मगर मेरी ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारा आग से होता है, क्योंकि अभी गेहूं पकने वाली है, तो इतनी ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं है कि हर जगह पहुंच पाएँ। और वैसे भी जब आग लग जाती है तो हवा तेज़ होती है और सूखा बारूद की तरह उस वक्त गेहूं होती है, तो फिर वो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारा बहुत भारी नुकसान, कितने कितने गाँव का नुकसान हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे बड़ी आपदा आग वाली है, तो इसको भी इस इंश्योरेंस में कवर किया जाना चाहिए, तभी हमारे किसानों का भला हो सकता है। नहीं तो बहुत किसान जो हैं वो मर चुके हैं बेचारे, बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है। तो हमारे लोगों ने सभी ने केसीसी लोन लिए हुए हैं और कहीं उधार देना होता है, तो इसी उम्मीद में होते हैं कि हमारी फसल कटेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उस वक्त अगर पकी हुई फसल अगर आग की चपेट में आ जाती है तो उनका तो जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, मेरी खास करके ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर, इसमें आग को इसमें ज़रूर डलवाएं। तो इतना ही मैं कहता हुआ जय जाट, जय जवान, जय किसान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से फसल बीमा योजना का प्रदेश के सभी 20 जिलों में विस्तार किया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि पहले सिर्फ 4 जिलों में था, अभी हर जगह जो हर ज़िले में इंश्योरेंस चल रही है। खरीफ के सेपरेट हैं और जो रबी के सेपरेट हैं, और उनमें भी जो फसलें हैं उनके सेपरेट रेट हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की बात जो है, क्योंकि मैं एज ए प्रेसिडेंट बॉर्डर किसान यूनियन के तौर पे हमने पहले भी फाइट किया है, इसमें जितनी नुकसान मैक्सिमम नुकसान होता है 99% का लो, वो होता है ये अपनी ना आग वगैरह से, एक्सीडेंटल जो फायर है, एक्सीडेंटल काज जो है वो इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ अपने जो इंश्योरेंस वालों ने पॉलिसी में। तो हमने बड़ा फाइट किया। भी हमारा नुकसान ही उस नेचुरल लॉसेस, ये कहते हैं नेचुरल लॉसेस, हमने कई साल तक लगातार करवाई अपनी इंश्योरेंस। उसमें नेचुरल लॉसेस मेरे अकेले के नहीं, किसी के नहीं मतलब कि हुए ही नहीं। तो अभी लास्ट ईयर जो हुआ है, जो हमारी जो खरीफ का जो पैडी का लॉस हुआ है, उसमें भी बड़ी इसमें उन्होंने ये किया कि देखो हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हमारी ब्रांच है, ये जेके बैंक से था एफिलिएशन नागपुर में, और हमें जो रेट दिया गया उसका जो नेचुरल लॉसेस का वो दिया गया 2165 रुपये, और हमने जो आरएस पर है वो वहाँ 3280 रुपये। कितना डिफरेंस है? 2165 और 3280 रुपये, कितना ये डिफरेंस है? तो ये बेन्यायी है एक किस्म की। किसानों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जितनी पॉलिसी प्रोग्राम बनते हैं वो सभी वो अपने एसी रूम में बनते हैं। मुझे ये भी दुख है कि जितने जो हमारे किसानों के लीडर बने हुए हैं, लोकल भी जो हैं, उन्होंने कभी खेत में जाकर देखा नहीं। उनको ये पता नहीं कि खेती बाड़ी के जहाँ किसानों के क्या क्या प्रॉब्लम है। यही कारण है कि जो लोगों ने अपने चुन के नुमाइंदे भेजे आगे। हमें ये उम्मीद थी कि ये हमारे जो हक के लिए ये लड़ेंगे, लेकिन वो भी सोए रहते हैं, उनको खुद पता नहीं है। तो मैं लिहाजा अपने एलजी सर से बात और रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम, मोदी जी कहते हैं कि हम दुगनी जो है आमदन करेंगे, तो दुगनी आमदन किस तरीके से करेंगे? कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा, कोई इनके पास पॉलिसी प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसके जरिए जो किसानों की जो आमदन है डबल हो सके। बीमा बहुत अच्छी बात है, ये नहीं हम नहीं कहते, बीमा बहुत ही अच्छी पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें यह है कि ये जो नेचुरल के साथ एक्सीडेंटल जो लॉसेस हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी है। एक्सीडेंटल जो है ना, ये इसका बहुत ज़रूरी है।
एक्सीडेंटल जब तक नहीं होगा तो फिर तो हमें खुद ही विश्वास नहीं होगा भी कल को आग लग गई जल जाएगी फसल तो उसका बीमे का क्या फ़ायदा है, ठीक है नहीं। मैं पहले भी कहता हूँ इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि ये 72 में हमारी बिजली आई थी, 72 की ये सन 1972 की ये तारें लगी हैं पुरानी, ना ही पीडीडी के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो इनको चेंज कर सकें, और पुरानी तारें जो मामूली सी जब लोड पड़ता है और वो लोड से जल जाती हैं, नीचे कर आती हैं। और इनके पास एक बात मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि बिजली डिपार्टमेंट की अपनी बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर 10 किलोमीटर के लिए एक जो होता है लाइनमैन 10 किलोमीटर के लिए, इनके पास लाइनमैन ही नहीं है। 50-50 किलोमीटर तक बल्कि एक लाइनमैन के पास। मेरा कहने का भाव यह है कि बिजली गीली तारों के कारण हर वर्ष हजारों कनाल गेहूं की फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ती है। रिपेयर नहीं ना, फसल बीमा है उसमें उसको शामिल नहीं है कि अगर कहीं हादसे के कारण फसल नुकसान होती है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, को नहीं मिलेगा, कुदरती बात है। तो जब तक वो बल्कि मैक्सिमम ये तारें जो ढीली हैं जो टूटी पड़ी, बल्कि हर साल नुकसान होता है इसके बिजली की जो बल्कि शॉर्ट सर्किट से, तो वही नुकसान ज़मींदार को ज़्यादा होता है। तो जब तक ये जो एक्सीडेंटल जो योजना नहीं इसमें गाइडलाइन में अपने में देते, जो पॉलिसी में देते, इसको ऐड नहीं करते तो किसानों को मेरे ख्याल कोई फ़ायदा नहीं इसका। तो मैं ये एलजी साहब से कहूँगा कि काइंडली ये इसको बल्कि दे शुड लुक इनटू सीरियसली, बल्कि वी वांट टू इनवाइट देयर अटेंशन स्पेशली ऑन फार्मर्स कि वो इस पर ध्यान दें और ज़रूर इसको मतलब कि ऐड करें जो एक्सीडेंटल लॉसेस हैं। किसान नेताओं ने, जो प्रगतिशील किसान भी हैं खुद भी, उन्होंने जो योजना को लागू किया गया है, जो इसका विस्तार किया है, उसका स्वागत किया। लेकिन एक सवाल उन्होंने ये भी किया है कि जब प्राकृतिक आपदा को इसमें शामिल किया गया है, जिन फसलों को कवर किया गया है, एक तो सारी फसलों को इसमें कवर दिया जाए फसल बीमा योजना का, और दूसरा नंबर जो हादसे के कारण जब फसलें ख़राब होती हैं, जिस तरीके से जम्मू सूबा की अगर मैं बात करूं तो गेहूं की कटाई के समय हज़ारों एकड़ फसल जो है हर वर्ष जो है वो आग की भेंट चढ़ जाती है। और जो फसल बीमा योजना है इसमें इसका आग से जो फसलें नुकसान होगी उसको उसमें कवर नहीं दिया गया है। और इन किसानों की मांग थी कि फसल बीमा योजना जो है वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें इसको भी शामिल किया जाए कि जब किसानों की फसल आग की भेंट चढ़ती है दुर्घटना के कारण या हादसे के कारण, तो उसको भी इसमें कवर दिया जाए, किसानों को इससे राहत मिलेगी। फसल बीमा योजना जो है वो एक स्वागत योग्य कदम है सरकार का। और जिन लोगों ने पिछले वर्षों में फसल का बीमा करवाया था उन्हें उससे काफ़ी जो है वो राहत भी मिली थी। लेकिन अगर बात करें सरकार की तरफ से जब कोई मुआवजा मुहैया करवाया जाता है तो उसका जो तय रेट है वो बड़ा कम होता है। लेकिन अगर फसल का बीमा करवाया गया हो तो उससे किसानों को काफ़ी राहत मिलती है। और इन किसान नेताओं ने किसानों से भी ये अपील की है कि वो अपनी फसलों का बीमा जो ज़रूर करवाएँ, लेकिन साथ ही ये मांग की है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की 20 ज़िलों को फसल बीमा जो योजना में शामिल किया गया है और इसमें विस्तार किया गया है, इससे पहले 4 ज़िले जो थे वो प्रदेश के वो शामिल थे। और इसमें सबसे बड़ी जो मांग है किसानों की वो ये है कि जब फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ती है, आग से फसल को नुकसान होता है, तो उसको भी इसका फसल बीमा का जो है कवर वो दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि हज़ारों एकड़ फसल जो है गेहूं की फसल जो है हर वर्ष आग की भेंट चढ़ती है और किसानों को भारी नुकसान होता है, लेकिन मुआवजे के तौर पर किसानों को मामूली जो है वो मुआवजा मिलता है। और अगर इस समय सरकार ने इसको फसल बीमा योजना को जो बढ़ाया है, सभी 20 ज़िलों में किया है, तो इसमें अगर आग से फसल नुकसान होती है तो उसको भी इसमें कवर किया जाना चाहिए। ये किसानों ने मांगी है। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक सवेरा।